In Kashmir. In Kashmir. Freedom. 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 फ्री कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन और बज़्म बरलन ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ और आलमी बरादरी को मसला कश्मीर से उजागर करने के लिए एक रैली का एहतमाम किया। रैली में पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी, समाजी, मजहबी और तालब इल्म तंजीमों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शदीद बारिश और सर्दी के बावजूद पाकिस्तानी मर्दों, खवातीन और बच्चों ने शिरकत करके मसला कश्मीर से पाकिस्तान की जज्बाती वाबस्तगी का इजहार किया। रैली का आगाज बरलन के मसरूफ तरीन इलाके कौफसे ड्रोम से हुआ और मुख्तलिफ शाहराहों का चक्कर लगाते हुए नेटल बेल्ट प्लॉट्स पर इख्तिताम पजीर हुआ। रैली के शुरका ने कश्मीर की आजादी के हक में और भारत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। Indian forces in Kashmir, stop killing, stop killing, stop killing, stop killing, we want freedom. इस मौका पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि दुनिया के सुलगते मसाइल में से मसला कश्मीर भी एक अहम मसला है जो आलमी बरादरी की तवज्जो का मुंतजिर है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ही मंजूर करदा करारदादों पर अमल दरामद करवाने से कासिर है। इन्होंने यूरोपियन यूनियन से भी मुतालबा किया कि वो मसला कश्मीर को हल करवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। रैली में कश्मीर कौंसिल यूरोप के चेयरमैन अली रजा सैयद ने भी खसूसी शिरकत की। इन्होंने जज्बा न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज का जो मुजाहरा था यहाँ बर्लिन में, जो मार्च था, लॉन्ग मार्च किया है, फ्री कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन ने इसका इंतज़ाम किया था। मैं समझता हूँ कि ये आलमी बरादरी को बताने के लिए और ख़ासकर जर्मन कौम को बताने के लिए कि जो मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मज़ालिम हैं उनको हाईलाइट करने के लिए और जो उसकी जारियत है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको बेनकाब करने के लिए आलमी अमन का जो ख़तरा है उस खित्ते में वो कश्मीर की वजह से है। और कश्मीर का जो मसला है वो सिर्फ़ और सिर्फ नेगोशिएटिंग टेबल पे हल होगा, वो जंग की सूरत में नहीं। हम जंग के ख़िलाफ़ हैं, हम चाहते हैं कि अमन हो, लेकिन उसके लिए एक ही हल है कि कश्मीरियों को उनका जो बुनियादी हक़ है, हक़ आज़ादी, वो दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जर्मनी के सीनियर रहनुमा तारिक जावेद ने भी रैली को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। इन्होंने जज्बा न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज का जो हमारा यहाँ पर एहतजाज है, पीस मार्च रैली है, वो इस सिलसिले में है जो इंडिया ने कश्मीर के अंदर जारहियत की और हमला किया और पाकिस्तान ने उसका जो जवाब दिया और उसके बाद पाकिस्तान ने इस बारे में जो स्टैंड लिया है कि हम लोग पीस चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। इवन के हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं, जवाब देने की भरपूर ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, लेकिन स्टिल हम दुनिया में पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। और इसीलिए हमारा आज यहाँ इकट्ठा होना जो है इस बात का सबूत है कि हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं और शांति चाहते हैं। जर्मनी में मसला कश्मीर को उजागर करने में मसरूफ अमल फ्री कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन के सदर मोहम्मद सदीक कयानी ने रैली के बारे में अपने तासुरात बयान। आज का मुजाहरा जो हमने यहाँ बर्लिन में किया है, इसकी मेन जो है कश्मीरी जो मुस्लिम कश्मीरी कश्मीर में जो जुल्म सह रहे हैं उनके साथ यकजहती के तौर पर हमने आज टेस्ट किया है। और उम्मीद है कि हम जो है ना इस प्रोटेस्ट के जरिए यूएनओ और इन यूरोपियन को रियलाइज कर सकते हैं कि जो उनका हक है उनको खुद आज़ादियत दिया जाए यूएनओ के रेजोल्यूशन के मुताबिक। इदारा मिनहाजुल कुरान बर्लिन के जनरल सेक्रेटरी मियां इमरान ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज हम यहाँ अपने कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों के लिए जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं उनके साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ जमा हुए हैं बर्लिन में। और हम पूरी दुनिया से जो कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से तंजीमात ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि वो मसला कश्मीर का जो एक सुलगता हुआ मसला है उसके लिए आवाज़ उठाएं और इंडिया को जो है वो इस दहशतगर्दी और टेररिज्म से रोकें ताकि कश्मीर के भाइयों को जो है आज़ादी जो कि उनका हक है उनको नसीब हो। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अंसर भट्ट ने गुफ्तगू करते हुए कहा, आज का ये पुरवकार जो जुलूस है, मुजाहरा है, वो अपने मजलूम और निहत्ते कश्मीरी बहन भाइयों के हक में है। हम कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की पुरजोर हमायत करते हैं। कश्मीरी एक पुरअमन कौम है और कश्मीरी एक मोहब्बत करने वाली कौम है। उनके ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। दर हकीकत हिंदू कौम, हिंदू जहनियत और हिंदू जो मोदी की जो सरकार है वो खुद दुनिया में सबसे बड़ी दहशतगर्द है। हम कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की पुरजोर हमायत करते हैं और आलमी बरादरी से अपील करते हैं कि कश्मीरियों के ऊपर होने वाले जुल्म सितम को
फिर फौर बंद कराने के लिए कोशिश करें, खास तौर पर पायलट गन का बेतहाशा इस्तेमाल जिससे मजलूम और नौजवान कश्मीरी अंधे हो रहे हैं, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। फिर फौर कश्मीरियों को ऊपर होने वाले जुल्म और सितम को बंद किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्लिन के सदर मंजूर अवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीर कभी भी इंडिया का हिस्सा नहीं रहा, ये पहले दिन से तय है, लेकिन पाकिस्तान इसके बावजूद कहता है कि आओ मिलकर बात करें, कश्मीरियों को उनका जो हकूक़ हैं उस पर बात कर सकते हैं, वो खुद फैसला करेंगे कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि इंडिया गासिब है और जुल्म कर रहा है कश्मीरियों पर, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और पीपल्स पार्टी इसको बहुत अहमियत देती है। पहले दिन से ही कश्मीर जो है वो हमारे लिए शार से भी ज़्यादा करीब है। रैली के शुरा ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और अपने तासुरात बयान करते हुए कहा, आज सब जमा हुए हैं कश्मीर के हक़ में आवाज़ बुलंद करने। वो बहुत सालों से कुर्बानियाँ देते चले आ रहे हैं और इंडियन आर्मी उनके ऊपर बहुत से मज़ालिम जो है वो ढा रही है, लेकिन यूनाइटेड नेशन इस जगह पर खामोश है। कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमारे मुल्क का हिस्सा है, कश्मीरी हमारा हिस्सा है। हम उन्हें अपने से अलग इस तरह से जो किया हुआ है हमारे कश्मीरियों को, हिंदुस्तानियों ने, ये उन पर जुल्म है। आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं कश्मीर के लिए और जो वायलेंस हो रहा है कश्मीरीज़ के ख़िलाफ़ उसके लिए। एंड हमारा पर्पस यही है इस बात को अवेयरनेस देना कि वहाँ पर जो लोगों पे जुल्म हो रहे हैं और उनको उनकी राइट है फ्रीडम की, दे शुड हैव अ राइट कि उनसे उनकी वोटिंग हो और अगर वो फ्रीडम चाहते हैं तो उनको फ्रीडम दी जाए। इंडिया ने जो जारहियत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और जिस ऐसे तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने उसका जवाब दिया और इसकी जो बेसिक रूट्स हैं वो कश्मीर से मिलती हैं, क्योंकि जब तक कश्मीरियों के ऊपर जुल्म होता रहेगा, ये मसला कश्मीर जब तक हल नहीं होगा उस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान अमन नहीं हो सकता। तो मेरी यूएनओ से और इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये अपील है कि वो इस मसले को हल करने के लिए मैदान में आए और दोनों मुल्कों को एक टेबल पर ला के और कश्मीरियों के हक़ खुद अरदियत जितने जल्दी हो सके उनको मिलना चाहिए। हम यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों पे जो इंडियन आर्मी की तरफ से जुल्म और सितम हो रहा है उसके अगेंस्ट यहाँ पे खड़े हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि इंडियन आर्मी जो है वो जुल्म और सितम जो डा रही है सदियों से कश्मीरियों के ऊपर वो बंद किए जाएं और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद अरादियत दिए जाए, कश्मीरियों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आज़ादी दी जाए। जी, इस वक्त आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद इस मुजाहरे में शरीक है और ये एक वेकअप कॉल है जिसके लिए सारे इकट्ठे हो गए हैं एक कॉज के लिए, और वेकअप कॉल है यूनाइटेड नेशन के लिए भी और इंडिया के लिए भी कि ये सारी जो बदमाशियां आप लोग कर रहे हैं कश्मीर में, इट्स ओवर फॉर यू पीपल। और ये एक जदोजहद जो है जो पिछले 70 सालों से जारी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है अल्लाह पाक जो है आज़ादी हमें और कश्मीरी हमारे भाई जो बहन हैं वहाँ पे उनको ज़रूर देगा। आज हम इस जो रश के मौके पर आज हम कश्मीर की जो बात करते हैं कि इंडियन ने हम पर जो कश्मीरियों पर एक जंग मुसलत की हुई है और वो एक एटमी जो जंग को मुसलत करना चाह रहा है, एटमी जंग को वो ले जाना चाह रहा है, उस पर हम बहुत प्रोटेस्ट करते हैं और इंडियन हुकूमत को कहते हैं कि वो अमन की तरफ आए। रिपोर्ट मतीउल्लाह, जज्बा न्यूज़, बर्लिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब बुखारी है और मैं द सेंट्रियम प्रोजेक्ट की जनरल मैनेजर मार्केटिंग हूँ। मैं इस वक्त ईगल गेट प्रॉपर्टीज़ के प्रोजेक्ट द सेंट्रियम पर मौजूद हूँ जो कि बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद के सिविक जोन में ज़ेरे तामीर है। द सेंट्रियम 44 किनाल के रकबे पर बनाया जा रहा है। जगह का इंतखाब इंतहाई मेहनत से किया गया है। यही वजह है कि आने वाले वक्त में द सेंट्रियम बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफा करेगा। द सेंट्रियम एक जानिब से मरी हिल्स का नज़ारा देता है जबकि दूसरी जानिब मागला हिल्स के मनाजिर हैं। द सेंट्रियम के ग्राउंड फ्लोर पर एक जदीद शॉपिंग मॉल बनाया जा रहा है जबकि ऊपर के 9 फ्लोर रिहायशी रखे गए हैं। रिहायशी मंसूबे में 1, 2, 3 बेड्स के कुशादा अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। द सेंट्रियम का प्रोजेक्ट 4 साल की कलील मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा जो कि यहाँ के इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन मौका है। ये प्रोजेक्ट की थी जी कुछ डिटेल्स। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।